गुरवा विधानसभा पहुंचे थे, क्या कहिएगा? जी, गुरवा विधानसभा क्षेत्र में मेरा पहली बार आगमन हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गुरवा की जनता से मिलकर उनको जन स्वराज के बारे में बताया जाए। जन स्वराज कैसे बिहार में बदलाव लाना चाहती है, बिहार में क्या बदलना चाहिए, जो बदलना चाहिए उसको कैसे बदला जाएगा, इसके बारे में अगर बाकी राजनीतिक दलों के पास कोई योजना होती तो पिछले 35-40 सालों में वो उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते। उनके पास कोई योजना नहीं है, इसीलिए बिहार की जनता की ये हालत है। हम यहाँ लोगों को बताना चाहते हैं कि जन स्वराज के पास इसके लिए सही योजनाएं हैं और हम उनको इन योजनाओं के बारे में बताने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार में आगमन होता है और गया के गुरुग्राम की तरह बनाने की बात करते हैं, क्या कहिएगा इस पर? क्योंकि आप गया में आज पहुँचे हैं। आज उनको होश आया है कि गया को गुरुग्राम बनाना है। वो तो 10 साल से बिहार में हैं। उनके दिमाग में ये ख्याल 10 साल पहले क्यों नहीं आया था? 11 साल से वो है। वो केवल एक बार फिर से बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने आए हैं और जब यहाँ आते हैं तो वो सिंगल लेन को डबल लेन करते हैं और नई ट्रेन चलाते हैं। वो तो जानते हैं कि बिहार केवल फैक्ट्री है मज़दूरों की, जो गुजरात में सूरत और अहमदाबाद की फैक्ट्री में जाकर छोटे छोटे काम करेगी। इसीलिए जब वो बिहार आते हैं तो एक तरह की बातें करते हैं और जब वो गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री बिठाते हैं, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाते हैं और गिफ्ट सिटी बनाते हैं। और अब उनको समझ में आया है कि गुरुग्राम बनाया जा सकता है गया को। ऐसे धोखेधड़ी अब बिहार में चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता इस धोखे को समझ चुकी है। जैसे कि अपने भाषण में बता रहे थे कि हम विधानसभा घेरने वाले हैं, आखिर आप लोग का क्या कारण है? वो बहुत अच्छी तरह हमने पिछले 2 महीने से ये अभियान चलाया हुआ है। 2 महीने पहले हमने बिहार बदलाव का हस्ताक्षर एक अभियान चलाया था जिसमें 1 करोड़ लोगों को ये कहना था कि क्या उनको जातिगत गणना के बाद जो नीतीश बाबू ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि 1,94,000 परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, कितने लोगों को मिला है? वो उन्होंने घोषणा की थी कि जो दलित परिवार हैं उनको 3-3 डेसिमल ज़मीन दी जाएगी, जो भूमिहीन हैं, घर बनाने के लिए। कितने लोगों को वो ज़मीन दी गई है? और ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें जिस तरह की धांधली हो रही है उसके कारण हत्याएं हो रही हैं, घर घर में विवाद हो रहे हैं। इन सब को अब इमीडिएटली रोकना होगा। जब तक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सही व्यवस्था नहीं बन जाए तब तक इसको रोकना होगा। इन 3 मांगों के लिए हमने 1 करोड़ बिहार के लोगों का हस्ताक्षर लिया है और उस ज्ञापन को दिया राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, लेकिन उस पर वो हम देना चाहते थे और उसके बाद उस पर कोई असर नहीं होने पर 23 तारीख को विधानसभा के अंतिम सत्र में, इस बार के अंतिम सत्र में विधानसभा के घेराव का प्लान था। वही प्लान है। ये 2 महीने से जनता के सामने है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि जो बिहारी लोग खास करके जो बाहर में रह करके अपना जो रोजी रोजगार कमा रहे हैं, खास करके नवंबर-दिसंबर के बाद वो बाहर नहीं जाने वाले। बिल्कुल। और खास करके जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो बता रहे हैं कि 5 साल हमको मौका और दीजिए, बिहार का प्लान का ख़त्म कर देंगे। उनको 10 साल दिया, उनको समझ में नहीं आया। उनके पास सीधी बात है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनके पास कोई प्लान होता तो पहले करते। अभी तो केवल धोखा देने की बात है। चुनाव के 3 महीने पहले कहते हैं कि आप हमको 5 साल और दीजिए। पिछले 20 साल से तो ये एक्चुअली पिछले 40 साल से यही हो रहा है। अब बिहार की जनता इसके बारे में और धोखा नहीं खाएगी। एक प्रश्न और रहेगा जी। जैसे कि चुनाव आयोग का जो पुनः विशेष गहन पुनरीक्षण जो चल रहा था, उसमें एप्लीकेशन एक दे दिया गया था, नोटिस निकाल दिया गया था कि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर से डॉक्यूमेंट की मांग किया जा रहा है। जी, ये केवल एक चाल है बिहार में उन सारे प्रवासी बिहारी युवाओं को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की। हमने जाकर निर्वाचन सदन में भी बातचीत की, लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सारे प्रवासी बिहारी
भाइयों बंधुओं से ये निवेदन करते हैं कि वो इस बात का ध्यान रखें, अपने घर परिवार से पूछ लें कि क्या उनको वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है या नहीं। अगर निकाला जा रहा है तो वो हमें बताएं, हम इस पर आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद।